चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रेनिंग सेंटर से जुड़े कुछ सवाल। ट्रेनिंग सेंटर में जब आप ज्वाइनिंग करते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे कैसे पढ़ाई होता है, एग्जामिनेशन कैसे होता है, खाना का व्यवस्था, प्रोसेस जो भी होता है, पैसा कितना लगता है, बहुत सारे ऐसे सवालों के बारे में बात करेंगे जो आप ही लोग के द्वारा पूछे गए हैं। या बहुत लोग ऐसे क्यूरियो में से कमेंट करते हैं कि ये कैसे होगा, ट्रेनिंग सेंटर नोट्स मिलता है कि नहीं, नोट्स मिलेगा तो कैसे मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश या तमिल, किस भाषा में मिलेगा ट्रेनिंग डिवीजन में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन जो बहुत लोगों का रहता है कि ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाते कैसे हैं। तो ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाते कैसे कि हिंदी, इंग्लिश और तमिल। तो ट्रेनिंग सेंटर में आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, वहाँ पे हिंदी और तमिल लैंग्वेज नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है लोगों का कि ट्रेनिंग सेंटर में एग्ज़ाम किस मीडियम में होता है। जब एग्जामिनेशन दीजिएगा तो हिंदी, इंग्लिश और तमिल, तो वहाँ पे आपको तमिल यानी लोकल लैंग्वेज का एग्ज़ाम नहीं होता। लोकल लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, एक इंग्लिश में और एक हिंदी। हिंदी जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप किसी तरीके से दे सकते हैं या मिक्सचर करके भी दे सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप मिक्स करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है लोगों का कि ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आता है। जब ट्रेनिंग हो जाती है, आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा तो रिजल्ट आने में लगभग मान के चलिए कि 10 to 15 डेज, 10 से 15 दिन आपको ऑलमोस्ट लग जाते हैं। हम लोगों का लगभग 13 दिन में रिजल्ट आया था और अभी तक हमारे बाद जो बैच आया उसका भी लगभग उतने में आ गया था। यानी 10 से 15 दिन का आप एवरेज मान करके चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का होता है कि नोट्स कैसे रहता है हिंदी, इंग्लिश और तमिल में। तो नोट्स ना तमिल में रहता है ना हिंदी में रहता है। नोट्स आपको इंग्लिश में वहाँ पे मिलेगा जो प्रोवाइड किया जाएगा, और आप खुद से चाहे तो आप हिंदी में उसको निकलवा सकते हैं प्रिंट करके, क्योंकि डाउनलोड करके। लेकिन वहाँ पे जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है लोगों का हॉस्टल कंपलसरी है या नहीं। वहाँ पे जो हॉस्टल मिलता है वो कंपलसरी है या नहीं होता है। तो देखो, हॉस्टल कंपलसरी एक तरह से होता है, लेकिन जो आसपास जिनका घर नज़दीक होता है, हमारे बैच में एक दो ऐसे लोग थे जो अपने घर के नज़दीक से आते थे, तो हॉस्टल कंपलसरी देखा जाए तो एक तरह से होता है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो आप बात करके, जो प्रिंसिपल होते हैं उनसे बात करके आप अपने घर से भी डेली अप डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ड्रेस कोड क्या क्या है। पीईटी का ड्रेस कोड और क्लास दोनों का ड्रेस कोड क्या होता है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जब हम लोग भी आए थे तो लगता था कि पैंट ब्लैक है, वाइट है, कैसा है। तो ड्रेस कोड की अगर बात करें तो देखिए, ये आपका पीटी का ड्रेस कोड है, वाइट शर्ट, वाइट टी शर्ट और पैंट किसी भी तरह कलर का चल जाता है, लेकिन हमने खाकी कलर का ले लिया था। और शू आपको स्पोर्ट्स शू बस चाहिए, किसी भी कलर का शू, ज़रूरी नहीं कि खाकी कलर का चाहिए। वाइट शर्ट और खाकी कलर का पैंट या वाइट पैंट, ये दो ज़रूरी है, सब सारे कलर का नहीं चलेगा, सॉरी। यानी खाकी कलर का पैंट या वाइट कलर का पैंट ये चलेगा, और वाइट टी शर्ट चलेगा, और शू आप किसी भी कलर का पहन सकते हैं। और अगर क्लास की बात करें तो ये देखिए, ये मेरा ही है, मैंने वाइट शर्ट वाइट पैंट भी लिया था और वाइट शर्ट वाइट पैंट ब्लैक भी लिया था, तो दोनों कलर का चल जाएगा। और क्लास के लिए शू भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लैक शू ही चाहिए या फॉर्मल शू चाहिए। बहुत लोग स्पोर्ट्स शू भी पहन करके जाते थे और फॉर्मल शू भी आप पहन सकते हैं। तो क्लास के लिए वाइट शर्ट मैंडेटरी है या वाइट और ब्लैक पैंट ये चलेगा। और पीटी के लिए वाइट टी शर्ट, हाफ पैंट आपका चलेगा खाकी कलर का या वाइट, और स्पोर्ट्स शू आपका किसी भी कलर का चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि खाना का प्रोसेस क्या होता है, पैसा कितना लगता है या पैसा कब देना होता है। तो पैसों की बात करें तो हम लोग का जो लगता था पर डे का 150 रुपीज़ लगता था। अब जितने दिन रहिए 150 रुपये एक दिन का लगेगा, और लगभग 30 दिन का आपको एक साथ एडवांस ले लिया जाता है, एक महीने का। मान लें कि आप अगर 25 को गए तो आपको 5 दिन का पहले ले लिया जाएगा 150 के हिसाब से। तो पैसा आपको एडवांस में ही देना होता है। पैसा पहले से एक महीने का जनरली है जो आपको पहले ले लेता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संडे को खाना मिलता है या नहीं। तो संडे को खाना आपको वहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा। संडे को आपको बाहर खाना पड़ता है। वहाँ का जो कैंटीन है, आपको संडे का पैसा भी नहीं लिया जाता है, तो संडे को खाना वहाँ पे नहीं मिलेगा। संडे को आप बाहर या उस कैंटीन के अंदर जो प्राइवेट कैंटीन है वहाँ पे आप अपने पैसों से, यानी संडे को जनरली बात करें तो अपने पैसों से आप खा सकते हैं। तो नेक्स्ट होता है कि अगर MDZTA ट्रेनिंग सेंटर में हैं आप, तो वहाँ पे संडे को खाना कहाँ खा सकते हैं। तो एक अगर मतलब नॉनवेज वाले हैं तो नॉनवेज वहाँ मिलता है, वेज है। लेकिन एक वेजिटेरियन होटल के लिए एक वहाँ पे है, एक उसी के पास संगीता है जो हम लोग खाते थे, संगीता रेस्टोरेंट और श्री संगीता। तो अगर आप लोग MDZTA में, तो श्री संगीता में बहुत कॉस्टली है, तो संगीता रेस्टोरेंट पे आप लोग जा करके वहाँ खा सकते हैं। आसपास है, लेकिन स्ट्रीट फूड पे कम कोशिश कीजिएगा खाने की। एक अच्छे रेस्टोरेंट में जहाँ तो हेल्दी फूड हो वो खा सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई, और यही सारे कुछ क्वेश्चंस थे
जो मतलब आप लोगों के होते थे हमारे कमेंट बॉक्स में, तो उन लोगों को सोचा कि आज आप लोगों के सामने रखूं। और अगर किसी भी तरह का और भी कोई क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार फिर से बताएं, ताकि आगे हम किसी तरह का इस तरह का और भी वीडियो हम लेकर के आप लोगों के लिए आ सकें। तो बस आज का यही वीडियो था, और आगे फिर एक नई वीडियो के साथ फिर हम लोग मिलेंगे।